नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अब सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाता और सभी राज्यों में आपस में उसके राजनीतिक दल सीट शेयर करते नजर आ रहे हैं। इस बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजर बनी हुई है, जहां पर हाल ही में जयंत चौधरी की आरएलडी ने गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए दामन थामने की बात कह दी थी, लेकिन एनडीए में जाने का अभी तक भी औपचारिक ऐलान आरएलडी की तरफ से नहीं किया गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा सीटें दे दी थी। उसके बाद दोनों का गठबंधन तय माना जा रहा था 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों की तरह, लेकिन अचानक ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ देते हैं और उसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार के द्वारा जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जाता है, जिसके जवाब में जयंत एनडीए के जाने बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर कहते हैं कि अब कहने को बाकी क्या रह गया। लेकिन इस सब के बीच चर्चा रहती है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट ऑफर की, लेकिन अब यहां पर राज्यसभा चुनाव निकल चुके हैं, जहां पर जयंत का कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा नहीं भेजा गया। ऐसे में अब बीजेपी के साथ भी जयंत चौधरी के विवाद की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि राज्यसभा सीट जयंत के हाथों से निकल चुकी है। लिहाजा जयंत चौधरी अब बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोकसभा सीटों की मांग रखेंगे, जिस पर बीजेपी अपनी सहमति दर्ज नहीं करेगी। ऐसे में अगर बीजेपी अपनी सहमति दर्ज नहीं करती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी का खासा अच्छा दबदबा माना जाता है, जहां किसान और जाट समुदाय बीजेपी से बढ़कर 2022 की विधानसभा चुनावों में जयंत का समर्थन करता नजर आया था। ऐसे में अभी भी वो समर्थन कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।